साजिश से आखिरकार एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी गुहार है, एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी अपील है कि जिस तरह 2-4 दिन से लद्दाख की एडमिनिस्ट्रेशन लगातार बॉर्डर के इन जवानों के ऊपर ये है लद्दाख है यार, गलत मत करो आप। जो प्रॉपर्ली जहाँ डीसी एसपी बैठते हैं ना उसके खिलाफ करो, ऐसे मत करो। अपने वालों के खिलाफ नहीं बोल देना कहीं। हाँ वहाँ ले है ना, हमारे ड्राइवरों को मारा बाहर, उनके बारे में किसी ने बोला कोई नहीं है। लीडर साहब अपनी अपनी चलाते हैं। देखो मेरी डीसी साहब से मेरी बात हो गई। सुनो वहाँ के यहाँ के डीसी ने वहाँ के डीसी से वहाँ के एसएसपी से बात की। यहाँ गाजी साहब ने बात की है लोगों के साथ। रुका बात करेंगे, वायरस के सामने बात होगी। करो बात। एक मिनट बेटा, वायरस बात करेगा। सर एक मिनट बात सुनो यार। डीसी साहब बात सुनो सर। डीसी सर ये लोगों का बहुत बड़ा जज्बात है, लोग परेशान हैं, मातम में है पूरा इलाका। सर इन लोगों को विश्वासन दीजिए, क्योंकि लोगों ने रोड बंद किया, लॉ एंड ऑर्डर की जनाब को भी प्रॉब्लम बनेगी। इनको विश्वासन दीजिए, क्योंकि यहाँ जो लोग इकट्ठे हुए हैं और जो लोग वहाँ से आए हैं उनका कहना है कि हमें प्रॉपरली वहाँ इंसाफ नहीं मिला। ना डीसी साहब ले ना एसपी साहब लेने कोई इनको। और ये हमारे डिस्ट्रिक्ट में ये 2 डेड बॉडियां लगा के 5 डेड बॉडियां सारी पहुंची है। जनाब लोगों को विश्वासन दीजिए डीसी साहब। एक मिनट सुनो, एक मिनट सर डीसी साहब जी सर। उनको क्लियरली बताया कि इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी करो और हम इस पे वॉच करेंगे। दूसरा मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी सभी से, जो हमारे लोग गुजरे हैं उनके पार्थिव शरीरों को लास्ट राइट्स करें और मेरे पास आ जाओ, मेरे से मिलो आके। मैं खुद सुनना चाहता हूँ कि इन लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई और हम ध्यान रखेंगे हमारे लोगों को जो ले में रहते हैं उनका ख्याल रखेंगे। और हमें क्या इंसाफ मिलेगा? एक बात और है ना, अब हम कहते हैं कि यहाँ की ड्यूटी अलग है, वहाँ की ड्यूटी अलग है, उसका मतलब हम कुछ नहीं करेंगे। आपने अपने सर जनाब का मैसेज लोगों तक सर पहुँच गया, लेकिन ये है कि ये कल या परसों ये लोग जनाब के पास आएंगे और वो जो मालिक में मकान है ना सर, पुलिस उसको और एडमिनिस्ट्रेशन बचाने के लिए उसको इन्वेस्टिगेट उसके ऊपर नहीं कर रही है। तो जनाब वो जो मालिक मकान है उसके ऊपर जो है प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन, ना बाहर डेड बॉडियां लाई गई और ना ही इनको वहां से एम्बुलेंस दी गई। और ये बच्चों को बेचारों को मजदूरी भी उधर फंसी है, चंदा इकट्ठा करके इन्होंने डेड बॉडियां यहाँ पहुंचाई हैं, तभी रोच है लोगों को। सरकार पे करेगी एम्बुलेंस का जो भी खर्चा हुआ है जी, वो मैं पे करूंगा, आप मत करिएगा। आप मुझे बस बता दो कितना खर्चा हुआ है। ओके ठीक है सर, ठीक है। चलो मेरी बात सुनो। अच्छा एक मौलवी साहब किधर गए? मौलवी साहब आप आगे देखो, आप एक मिनट बस 2 मिनट। साहब फोन कर रहे हैं वो भी कि ठीक है जो हमने किया, हमारे भी जज्बा। चलो एक मिनट मौलवी साहब आप एक बात करो, आज मैयत उठाओ ले चलो, जनाजा करो, बड़े दूर दूर से लो। और आपका भी ठीक है, जो कुछ आपने किया हम आपको भी यार। वो बच्चे एक मिनट वो बच्चे आपके नहीं है, वो हमारे ही बच्चे हैं। सर 5 में डेड बॉडी है अभी, और अभी फोन आया जो लद्दाख के लड़के डेड बॉडी और पड़ी है। एक बलेसा का लड़का है उधर हॉस्टल में और एक का पता नहीं चल रहा है। हम जाएंगे यहाँ से क्या? हम ड्राइवर लोग हम 24 घंटे चल रहे हैं सर, कल हमें भी लाएंगे, हमारे बच्चे भी यतीम होंगे। मेरे पास आके प्रॉपरली मिलो, आपके सामने वो डीसी सर कुर्सियों पे रात है, किसी का फोन किसी का फोन डीसी मौके पे आएगा, रात डीसी मौके पे आएगा, डीसी मौके पे आएगा, किसी का साबित हो रहा है।
डीसी यहाँ पे आएगा, सर यहाँ का डीसी तो उनका बोल सकता था ना, उसके लिए बोल सकता था। जो खर्चा हुआ डीसी साहब ने बोला जो खर्चा हुआ है वो बोल रहे हैं मैं दे दूंगा। बस 2 मिनट मौलवी साहब को बात करें। जी आपके चैनल से इस वक्त इस डेड बॉडी को हम उठवा लेते हैं जी। हम डीसी डोडा साहब से रिक्वेस्ट करते हैं या SHO SSP डोडा से SHO अस्तर से कि इस वक्त हम डेड बॉडी उठा लेंगे। उनके कहने पर डीसी साहब ने बजरिया आपके और बजरिया हमारे सरपंच साहब के यहाँ SHO साहब भी मौजूद है, उन्होंने इस चीज़ का ये इजाज़त दे दी कि मैं पूरी इंक्वायरी करूँगा। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है डीसी लद्दाख, वहाँ के SHO, वहाँ के जितने भी अमला है, आज की सरकार दावा कर रही है कि हम बहुत इंसानियत के इंसाफ करने वाले हैं। आज हमारे इंसानों के साथ इंसाफ नहीं है। अभी हमने 2 डेड बॉडियां देखी, उनके साथ हालात क्या है, और फिर मालिक मकान को टच से बस नहीं है। इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए कि मालिक मकान ने इसको मार दिया है और कल मजाक में भेज दिया है और हंसते मजे खेलते जैसे जानवर मार गया है। दरखास्त है आपकी चैनल से डीसी डोडा साहब, इंशाल्लाह हमारी रिक्वेस्ट को करेंगे और इस वक्त हम डेड बॉडी मुलाकात भी टाइम दिया, उनके कहने पर हम उठा लेते हैं। ठीक है सारे बस लेकिन मैंने बहुत कुछ देखा है। मैं 42 साल मेरी एज है, 42 साल के बीच में बहुत कुछ देखा है। जब 16 साल का था मैं चला गया हूँ सियासत में, ठीक है, मैंने रगड़ा खाना शुरू किया है, मैंने बहुत कुछ देखा है। और उसके बाद अगर वो बंदा हंस रहा है 6:30 बजे वो खुद जाता है चौक पर लेबर लाने के लिए, क्यों गया? जब आगे पीछे वही बंदा जाता था लेबर लाने के लिए। और दूसरी बात, वो हंस रहा है मीडिया पे आके, क्या ये खोतेबाज है? ये इंसान नहीं थे और जो उसके पीछे खड़े थे, और घर से फोन जबकि 20,000 लेबर वहाँ पे खड़ी थी। उसका तो फिलहाल वहाँ पे नहीं है। जब वहाँ पे बंदे घुस गए बयान ही नहीं दे रहे, वहाँ पर बैठे पुलिस तो उसके पास उसके घर वाले बोल रहे हैं, एडमिशन की उसके घर वाले बोल रहे हैं वो रात को हमारे साथ खड़ी होती है। कोई वहाँ में समझ नहीं आ रही कि वहाँ पे क्या चल रहा है। 2 दिन के बाद वहाँ हमारे अपने बंदे और वहाँ का जो LG है, वहाँ का जो LG बैठा है ना, LG बैठा है, वो भी पैसों पे पल रहा है वहाँ पे, तब जाके हमारे लड़कों के साथ, हमारे नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया जाता है, हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हर रोज वहाँ किसी न किसी बंदे का यकीन रखेंगे, हमारे बच्चे साफ इससे सेहतमंद घर आएंगे। रात की नींद हराम हुई है हमें। आज अगर सदाम एक सदाम किया, लेकिन ऐसे हजारों सदाम वहां पे है। शर्म आनी चाहिए वहां की एडमिशन को। और मीडिया, वहां की मीडिया जो है, वहां मीडिया से भी सवाल है मेरा, उनने सवाल क्यों नहीं किया LG से? उन्हें वहां की एडमिशन से सवाल क्यों नहीं किया? लद्दाख मत सोचे कि ये लद्दाख ये यूनियन टेरिटरी अलग है। जब जम्मू कश्मीर की आवाम जिस दिन जागेगी ना, तो लद्दाख को उड़ा देंगे, हम जला देंगे उस लद्दाख को। हम वहां जाके क्या समझ रहे हैं अपने आप को? हमें दुख है, हमें पता है। यहाँ की एडमिशन जब शाना बशाना में खड़ी होती है, लेकिन वहाँ की एडमिशन क्यों सोई है? वो क्यों नींद में सोई है? देखो वहाँ की लद्दाख से साफ नहीं है। जी मेरा नाम एजाज हुसैन। मेरी डीसी साहब से भी बात हुई थी मेरी। बात को वहाँ पे कोई और कल हमारी बात भी उड़ीसा से नहीं है। डिप्टी डोडा ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं शरा बशारा आपके साथ हूँ। SSP साहब से हमारी बात हुई, बहुत से तहसीलदार डोडा से बात हुई, उनने भी कहा, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम साथ में आपको, आप साथ जब भी आपको जरूरत होगी हमें, तो हम साथ में जी। नाम जानना चाहूँगा मैं। मेरा नाम एजाज है, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मैं दाड़ा रहता हूँ, ब्लॉक गढ़ के अंदर आता हूँ मैं। ये जो इंसिडेंट हुआ है, थोड़ा सा इस विषय पे बताइए। क्या आप वहाँ प्रेजेंट वहीं पे लद्दाख में थे? देखिए हमारे लड़के वहाँ थे, मेरे खुद के 2 लड़के हैं, तीसरा लड़का यहाँ अभी था यहाँ पे। तो हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि वजह क्या है कि वहाँ की मीडिया या वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उनका फेलियर है, नंबर 1। नंबर 2, अगर किसी का सुसाइड होता है, अगर कोई सुसाइड करता है, तो सुसाइड किस हिसाब से होता है? सुसाइड क्या होता है, कैसे होता है कि एक इंसान की जब फांसी लगती है, जब उसके गले पे रस्सा लग जाता है, तो वो लटका हुआ होता है।
तो अगर वहाँ की हालात देखेंगे आपकी आधी डेड बॉडी जो है वो जमीन पर है, आधी डेड बॉडी जो है वो लटकी हुई है। अब मेरे समझ से बाहर है। वहाँ के डॉक्टर जो है, रात को मैंने वहाँ की सुप्रीडेंट की जो मैंने बाइट सुनी, उनने कहा कि इसने सुसाइड किया है। लेकिन पूछना चाहता हूँ उससे भी, उस डॉक्टर से, उस सुप्रीडेंट से, उस जो डॉक्टर जो था वहाँ पे जिसने इसका पोस्टमार्टम किया है, उससे भी पूछना चाहता हूँ कि सुसाइड कैसे होता है। अगर ये सुसाइड था, सुसाइड उसने किया तो किया क्यों? नंबर 1। नंबर 2, आधी डेड बॉडी जमीन पे है, आधी जमीन से ऊपर है, वो हमारी समझ से बाहर है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि एफएलसी रिपोर्ट आने के बाद क्लियर होगा क्या है। अब उनने सबसे पहले मीडिया पे कैसे कहा कि इसने सुसाइड किया? अगर एफएलसी रिपोर्ट नहीं है तो उनने कहा कैसे कि इसने सुसाइड किया है? वहां पे फेक आ रहा है। दूसरी बात, जो वहां का जो जिस घर में रहता था ये लड़का, उसने जब बाइट दिए तो वहां पे हंस रहा है। एहसास नहीं है ऐसा कुछ कि भाई कोई बंदा मरा है मेरे घर के अंदर, जबकि 10 फुट का फैसला है उसका दरवाजा, जो ये लड़का मरा उसके दरवाजे को और मालिक के दरवाजे को, जिसके घर में रहता था। अब 10 फुट में पता नहीं चलेगा बंदे को कि कौन मरा है, कौन जिया है, कौन जिंदा है या मर्दा है। ठीक है, और आगे पीछे दिनों में वो खुद लड़का जाता था लेबर लाने के लिए, गाड़ियां अनलोड या लोड करने के लिए। लेकिन उस दिन मालिक खुद जाता है, 6-6:30 बजे जाता है वो, कह रहा है कि मैंने लेबर लेना है यहाँ से। आपको किस पे शक शुबा है इस मामले में? देखिए, शक की बात नहीं है, क्लियर चीज है। वो जो बंदा है, जिस घर में बंदा रहता था, क्लियर उसने इसको किया है, इसको मर्डर किया है, इसको मर्डर किया गया। और हम चैलेंज, मैं धड़ा का रहने वाला हूँ, कहा कि मैं धड़ा का रहना बलागढ़ के अंदर आता हूँ, लेकिन मैं क्लियर करता हूँ ये चीज कि ये लड़का ना सुसाइड करने वाला है। अगर इसके सामने कोई सुसाइड करने की कोशिश करता है उसको भी वो बचा लेता है। मुझे एक चीज बताएं, कुछ दिन पहले भी कुछ इस तरह के मामला जो है वो पेश आया था, क्या ये हकीकत है कि वहाँ पर इससे पहले भी कोई ऐसा इंसिडेंट पेश आया? बिल्कुल आए हैं सर। हमने खुद अपने हाथों से कुछ डेड बॉडियां वहां से उठाए। ठीक है, तो ऐसा आज का मसला नहीं, आज का। तो किस तरह वहाँ के यूटी जो है काम कर रही है? आप देखिए, वहाँ की जो यूटी है वो बिल्कुल फेलियर है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन का बिल्कुल फेलियर है। चाहे को ये मेडिकल के हिसाब से देखो या इसकी डीसी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करो तो वहाँ पूरा फेलियर है। पुलिस की फेलियर है वहाँ, और जो एलजी है वहाँ का तो उसका भी फेलियर है। नहीं तो हमारी डेड बॉडी को सिर्फ 1.5 घंटा का सफर था, 45 मिनट वहाँ से लेह से जम्मू लगता है हमें, तो 3 घंटे के बीच में हमारी डेड बॉडी घर पहुंचती थी। लेकिन एम्बुलेंस नहीं दी। शर्म की बात यह है, शर्म की बात यह है कि एम्बुलेंस नहीं हुए। हर लीडर ने ट्वीट किया, डीसी डोडा ने ट्वीट किया, मैसेज दिया एसएसपी डोडा ने, अपनी गाड़ियां लेकर वो आए। उनने कहा कि अगर हम थोड़ा नजदीक सफर आ जाता होता तो हम यहाँ से जाते। जब हर एक ऑफिसर ने मैसेज भी किया, उस एलजी को इतना शर्म नहीं आया कि 30 घंटे का सफर करवाया उसने। वहां का डीसी भी सोचना चाहिए। अब ये मुसलमान की बात है, ये सारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, ये इंसानियत की बात हम कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हमारा मुसलमान मरा, कल हमारा हिंदू भाई मरेगा, परसों कोई सिख भाई मरेगा, तो अभी आप उसका हाल भी वही होगा। क्या मांग करना चाहते हैं? देखिए, हम वहाँ के एडमिशन से कोई गवार नहीं, कोई यकीन नहीं है, कोई यकीन नहीं है वहाँ के एडमिशन से, एलजी से, ना डीसी से, ना एसएसपी से। अब इस वजह से हमें ये है, ये थोड़ा डीसी डोडा और एसएसपी डोडा, एसएचओ असर और एसएचओ ये तहसीलदार असर, और उसके बाद एलजी सरकार से भी गुजारिश करेंगे हम कि इस पे पूरा तहकीकात किया जाए, दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाए, ताकि हमें पता चले कि अगर हमारी नौजवान वहां मर रहे हैं तो क्यों मर रहे हैं। ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। ये 5 बच्चों, उसके 5 बच्चे वो कहाँ जाएंगे इस वक्त? कौन पालेगा उनको उस वक्त? उसकी वो मिसेज वो कहाँ जाएगी? इसकी माँ कहाँ जाएगी? शुक्रिया। अभी जो है एक बात जरूरी करनी है, क्योंकि हम, आप अपना नाम बताइए पहले और क्या कहना चाहिए? गुलाम मोहम्मद जी है, मैं डोडा दहा में रहता हूँ जी। तो हमारा भाई है ये जी। जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील है, गुजारिश भी है कि जो इसका मकान मालिक है उसके खिलाफ यहाँ से काउंटर एक FIR लगनी चाहिए। सही।
जहाँ से कार्रवाई उसके खिलाफ होनी चाहिए, क्योंकि ये हमें पूरा विश्वास है, जो हमने आंखों से देखा, इसका मर्डर किया गया है, ये साजिश का कत्ल है, ये कोई सुसाइड नहीं है। जो अभी वो सुसाइड का निशाना बना रहे हैं कि इसने सुसाइड की है, हमें पूरा भरोसा है, जो हमने देखा आंखों से, ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है। देखिए, जहाँ तक हमारे नॉलेज में भी बात है कि कई लोगों से भी हमने सुना कि जो यहाँ पे एक डोडा बेवली का रहने वाला जो लड़का है, उसका हार्ट अटैक आया है। यानी कि इस लड़के का जो कहना है कि यानी कि ये इस लड़के की अगर बात की जाए जो यहाँ असर बेवली का असर का रहने वाला, ये तो साफ तौर पे लग रहा है कि कहीं न कहीं हमने सुना था कि फांसी के फंदे पे लटका हुआ है। नहीं, तो क्या फांसी कुछ के फंदे पे लटकाया गया है जी। पहले इसको मर्डर किया गया हुआ है, उसके बाद लटकाया गया है इसको। और उतनी हिम्मत नहीं आई है इसको हवा में उठाने की, लटकाने के लिए, क्योंकि बॉडी है, जवान है, तो वो शायद 1-2 बंदे थे, उनकी हिम्मत नहीं आई, उनका ताकत नहीं आया है इसको पूरा लटकाने की, हवा में उठाने की। आधी बॉडी नीचे पड़ी हुई थी, आधी बॉडी लटकी हुई थी, टांगे पूरी नीचे जमीन पे पड़ी हुई थी, पैर पूरे जमीन पे पड़े हुए थे। कहीं न कहीं आपकी बात उस मकान मालिक से कहीं हुई, और क्या बिल्कुल, कुछ मैं तो लोकल मौके पे था वहाँ पे। आप वहीं पे थे? मैं मौके पे था। क्या रीजन था? किस अभी तरह? जब हम भाई ने फोन किया सुबह उस मकान मालिक को कि भाई फोन नहीं उठा रहा है, तो आप उनसे बात कराओ। वो जाता है उधर, तो दरवाजा खोलता है, बोलता है ये मार गया, इसने फांसी लगाई है। ठीक है, मैं मानता हूँ, अगर उसने फांसी लगाई रात को, वो दरवाजा खोला किसने? अंदर से तो खिड़की होगी दरवाजे में। मैं मानता हूँ अगर उसने खुद फांसी लगाई, मगर वो दरवाजा कैसे खुला अंदर से? अभी दरवाजा भी ऐसे खुला था, खुला पड़ा हुआ था। अभी जो काम कर रहा था वो, उसके सत्तू वो बनाता था, वो उसके वो सत्तू की वो कलक पूरी हाथ पे ही लगी हुई है। अभी भी आप देख सकते हो, हाथ साफ नहीं हुए हैं उसके। अभी भी वो काम करते करते ही उसको मारा गया है वहीं पे, जहाँ पे वो काम कर रहा था। ये कितने टाइम से वहाँ पे रह रहा था उनके? ये दूसरे साल से। 2 साल जी। अभी मुझे लग रहा है यही कि पैसे में के मामले में भी मारा जा सकता था। अभी 2 साल हो गए उसके साथ, उसके पास पैसा भी अभी बहुत ज्यादा होगा जिस बंदे को अब 2 साल। उनका क्या कहना है, जो मालिक है उनका क्या कहना है? क्या तफसीली क्या बात हुई इनसे? वो बोल रहा है कि इसने खुद ही फांसी लगाई है। मगर जहाँ तक हमारी सोच है, हमने ऐसा इसका जो चाल चलन देखा है, बंदे का चाल चलन क्या है, उठना बैठना क्या है, 5 वक्त का नमाजी है, कुरान जानने वाला है, इसको पता है अगर मैं सुसाइड करूंगा तो रोज़े कयामत में मुझे क्या हाल होगा। ये सुसाइड करने वालों में से नहीं, ये इतना बुज़दिल भी नहीं था। जानना चाहूंगा जो दूसरा बेहुली का लड़का है, तो उसकी भी क्या हकीकत? उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। क्या ये उनसे दूर रहते थे? हाँ जी, हाँ जी। कितना दूर रहते थे वहाँ से? वो तो कम से कम 15 किलोमीटर का सब बीच में गया। इनका कोई कांटेक्ट उनके साथ था? कुछ नहीं, कुछ नहीं था। वो तो ड्राइवर था, वो डैम्पर चलाता था, ये बेचारा सत्तू बनाता था उधर दुकान पे, सत्तू बनाता था। वो ड्राइवर था, जो दूसरा लड़का है वो ड्राइवर था, वो डैम्पर चलाता था। जी, हाँ जी, शुक्रिया।